तो आप सभी लोगों को ये बात पता ही है कि भाई जेईई एडवांस का पेपर हो चुका है और इसके बाद एक और है, फिर उसके बाद तुम्हारी बारी है। सारे लोग बेटा अच्छे से तैयार करना अपने आप को, ठीक है। अभी हमारे पास अच्छा खासा टाइम है। इस बार का जो जेईई एडवांस का पेपर है, अगर आप बोले तो फिजिक्स का देखो, इस बार कंपैरेटिवली मैथ्स जो हर साल से आती थी वो थोड़ी सी आसान उसमें है। केमिस्ट्री आपकी वैसी ही है, इजी एंड मॉडरेट टाइप से आप कह सकते हैं। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सवाल नहीं है। एक आध सवाल तो ऑब्वियस सी बात है, हमारे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों में ही दो या तीन सवाल आपके ऐसे होंगे कि जो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होंगे। लेकिन अगर आप रेस्ट ऑफ द सवाल देखें, जो हम हमेशा बोलते हैं बच्चे का जो सिलेक्शन करवाने वाला जो सवाल होता है वो इजी एंड मीडियम कैटेगरी का है, उसका रेशियो अच्छा खासा था। दैट मीन्स अच्छा खासा स्कोर बन सकता है। तो आप सभी लोगों को ये बात ध्यान रखनी है कि क्लास से आपको चीजें पूछी जाएंगी और वही क्लास की चीजों को आप अच्छे से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो जो मॉडिफिकेशंस होती है क्वेश्चन में वो आप आराम से एग्जाम में कर सकते हैं। क्लियर है क्या? कट ऑफ हो सकता है इस बार थोड़ी सी ऊपर जाए, क्योंकि देखा जाए तो फिजिक्स का भी पेपर पिछले साल से कंपैरेटिवली उसी नोट पे या थोड़ा सा लाइटर नोट पे ही था। मैथ्स इस बार जैसे सर लोग बता रहे हैं कि ठीक है कंपैरेटिवली इजी है, तो हो सकता है स्कोरिंग बढ़े, तो डिपेंड करता है। लेकिन फिर भी अगर 120-130 मार्क्स अगर बच्चा स्कोर कर रहा है तो निकाल ले जाएगा, मुझे जहां तक पता है। तो अभी तक हमारे सिलेबस से क्या चीज आ रखी है, हमारे सिलेबस से यूनिट्स एंड मेजरमेंट के 2 सवाल आ गए हैं, ठीक है, इसी साल। और मैं आपको हर बार कहता था कि भाई देखो, यूनिट्स एंड मेजरमेंट देखने में वैसे लगता है कि यार ये छोटा सा चैप्टर, लेकिन एडवांस इसको हमेशा, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल पार्ट से रिलेटेड रहता है, तो एडवांस हमेशा इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंस देता है। उन्होंने इस बार देखा जाए तो 11th का जो फर्स्ट पार्ट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उससे सवाल काफी कम है। सीधे रोटेशन से ही सवाल है, ना ही काइनेमेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, सर्कुलर, ठीक है, इधर से कोई भी हमारा सवाल नहीं है। सीधे रोटेशन से ही सवाल है और रोटेशन से भी 2 सवाल, आई थिंक 2 सवाल है और एक में मिक्सचर ऑफ द कंसेप्ट। तो अभी आप बहुत सारे चैप्टर पढ़ेंगे, आपको इस साल का कोई सवाल नहीं मिलेगा। जो 11th का सेकंड पार्ट है, जो मैं आप सभी लोगों को पहले भी आपको बताया था कि यार कंपैरेटिवली थोड़ा सा बच्चा सेचुरेट आउट हो जाता है, टफ नहीं होता है, सेचुरेट आउट हो जाता है, तो वहां पर से 5-6 सवाल है आराम से, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स के ही 2 सवाल थे, ठीक है, जो देखे से लग रहे थे, और फिर एसएचएम के ऊपर काफी सवाल, ठीक है, वेव्स के ऊपर भी सवाल था। तो कि जो आपका एडवांस का पेपर था इस बार 11th के फर्स्ट पार्ट को कम इंटरेस्ट से देखा गया है, बल्कि सेकंड पार्ट को अच्छा खासा इंटरेस्ट से देखा, क्योंकि सेकंड पार्ट में भी फर्स्ट पार्ट की चीजें यूटिलाइज होती है, तो वहीं से ही चेक कर लिया गया है। तो आप सभी लोग किस प्रकार से तैयार करेंगे, हमें जो चीज क्लास में कराई जा रही है उसको आप ध्यान से फुल इंटरेस्ट के साथ करेंगे। क्लियर है क्या? सिंपल हार्मोनिक मोशन जिसको हम लोग एसएचएम कहते हैं, वहां से ज्यादा वेटेज था। अब बात क्या होता है ना, जब जैसे कहते हैं ना कि बूंद बूंद से ही घड़ा बढ़ता है। अब बच्चे क्या होता है, अरे ये तो इन चैप्टर इसको बाद में करूंगा, फिर लॉज ऑफ मोशन में कहेगा ये तो भाई कोई नहीं बाद में देख। हमें क्या करना है, जब हमारे पास कोई टॉपिक आ रहा है हम लोग उसको, मैंने आपको पहले बोला था, हम लोग उसको इतना लेवल पे पढ़ेंगे कि उसके बाद आपके सवाल होने चाहिए। थोड़ा सा स्ट्रगल हो सकता है कैलकुलेशन में, थोड़ा सा स्ट्रगल हो सकता है मिक्सचर ऑफ द कंसेप्ट में, लेकिन सवाल होना चाहिए। अब कोई बच्चा बोले सर ये तो आसान सवाल था, अरे भाई हमें इससे क्या मतलब कि आसान है या मीडियम है या टफ है, हमें तो अपने मार्क्स चाहिए ना भाई। आईआईटी ने अगर वो सवाल पूछा है तो वो कह रहा है भाई तू उसको सही सॉल्व कर, तेरे को मार्क्स मिलेंगे। ये ओवर कॉन्फिडेंट की जजमेंट मत रखा करो हर सवाल में कि यार ये तो बहुत आसान है, ये क्यों करना है, ये तो बहुत टफ है, ये क्यों करना। हमें सीखना है भाई। यही एग्जाम टेम्परामेंट में जब आप प्रैक्टिस अच्छी करते हो तभी आप एग्जाम में शांत दिमाग से कर पाओगे। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है तो आप एग्जाम में हमेशा पैनिक मोड में ही सवाल को करते हो और गलती होने के चांसेस होते हैं। फिर जितने भी क्रिकेटिंग फैन हैं, क्या मिल रहा है तेरे को आरसीबी लिख के, तब से लिख रहा है तू 2 कौड़ी का ढोंग कर रहे हो यार, और फिर कह रहे कुछ बच्चे स्माइल कर दो।